सो हेलो एंड व्हाट्सअप स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आपका स्वागत है। जेपी वर्ल्ड क्लासेस में मैं आपका वेलकम करता हूं और ये वीडियो हमारी अनाउंसमेंट वीडियो है। सिंपल सी बात बोला जाए तो क्लास 9 से क्लास 10th बहुत ज़्यादा हार्ड था। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि हम ये फेज से गुजर चुके हैं। पर क्लास 10th एक ऐसा साल है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गूज बम्प तैयार कर देता है, पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर देता है। भैया इस साल तो हमारे बोर्ड्स हैं, हमें अच्छे से करना है, हमें तो मम्मी पापा कि बताए हुए परसेंट लाना है या मम्मी पापा का नाम रोशन करना है। अगर ये सारी बातें आप भी सोच रहे हो या इन फ्यूचर सोचने की सोच रहे हो तो ये सब जरूरी भी है। और आप उन सभी स्टूडेंट्स से आगे हो जो अभी तक इन सभी फील्ड में सोचे भी नहीं है, यार ये सोचने की कोशिश भी नहीं की है। देखो, मस्ती मजाक सबके लिए चलता रहेगा, बट एकदम लेट तक अंडरस्टैंडिंग जब आपकी डेवलप होती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो वही मैं बोलूँगा, आप आए हो आने वाली बैचेस में आने के लिए और आने वाले बैचेस से स्टार्ट करने के लिए। अभी अप्रैल से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दोगे तो बहुत ज़्यादा आप आगे रह जाओगे, ठीक है। और आगे होना भी है आपको। क्लास 10th के बोर्ड्स हैं, ईजी नहीं है पर उतना हार्ड भी नहीं है अगर आप करेक्ट तरीके से करेक्ट टीचर से पढ़ो। तो भैया हम आपसे क्यों पढ़ें, हम आपसे क्यों पढ़ें, इतने सारे टीचर हैं, हम आपसे क्यों पढ़ें। सिंपल सा आंसर है भाई। देखो, आप दूसरे टीचर से भी एक बार पढ़ के देखो, हमसे भी पढ़ के देखो, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है उस टीचर से पढ़ के देखो। हम अपनी खासियत में से कुछ खासियत बता देते हैं कि ये पूरा का पूरा बैचेस ऑलमोस्ट मतलब 100 आउट ऑफ 100% फ्री होने वाला है, ठीक है। मतलब हम अभी से आपसे कुछ नहीं, मतलब अभी से बोल दे रहा हूँ पैसे नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा भाई। फ्री है मतलब फ्री है, ठीक है। दूसरी बात, हम पूरा का पूरा होल सिलेबस कराने वाले हैं। पहला तो मैथ का, दूसरा साइंस का। 100% कराने वाले हैं। और हमारे बैचेस पे कुछ अच्छी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम कुछ डिफरेंट तरीके से इस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ सब्जेक्ट नोट्स होने वाले हैं। यानी हम कहीं से भी पढ़ते हैं तो बच्चे का सबसे कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, भैया हम अगर नोट्स ही पूरे साल बनाते रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कब। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हमें जो हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं उसके नोट्स हमें मिल जाएं? तो जी गुरुजी, जी हम आपके लिए वो सारे के सारे नोट्स आपको देने वाले हैं। वो भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों तरीके से लिखे हुए हैं। यानी कोई डेफिनेशन है तो उसको हमने इंग्लिश से लिखा है, उसकी एक्सप्लेनेशन पार्ट को हिंदी से लिखा है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें समझने में ज़्यादा बेटर आसानी मिलती है हिंदी में। हम हिंदी के साथ ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। और उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, थोड़ी बहुत मीम्स यूज़ करना, बायोलॉजी की बेल डायग्राम्स, सारी चीज़ें उन सारी चीज़ों में इंक्लूडेड है। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स मिलने वाले हैं। साथ ही उसमें ये 1+1+ चीज़ है, वो है उस पर ट्रिक्स है। ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैल्यू फॉर इंटरेस्ट एंड वैल्यू फॉर टाइम नोट्स होने वाले हैं। दूसरी बात है हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मतलब मैंने जहाँ तक अभी तक कहीं भी देखा है यूट्यूब पे, मैक्सिमम टीचर मैक्सिमम 100 में से 95-96% टीचर सिर्फ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रट्टा करा रहे हैं। वो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस साल के आपको खुद पता है भाई कि हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स थोड़े अलग तरीके से आने वाले हैं। इस बार थिंकिंग एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। हमें समझना होगा उस टॉपिक को, तो हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ना जरूरी है क्या? हाँ, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ना जरूरी। तो हम जितने चैप्टर्स कंक्लूड करने वाले हैं साइंस के, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लो या फिर मैथ ले लो। भैया मैथ में कहाँ एक्सपेरिमेंट होता है? अरे होता है ना, किसी ने नहीं कराया पर हम जरूर कराएंगे। एक बेटर वे में आपको अंडरस्टैंडिंग जो दिलानी है। मैथ इतना हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि हम उसे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। हम प्रोबेबिलिटी को समझ ही नहीं पाते कि हम यूज कहाँ कर रहे हैं। अरे सिक्का उछाल रहे हैं, 50% हेड आने के चांसेस है, 50% टेल आने के चांसेस हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज तो हुई, पर हम इस चीज को अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नंबर सिस्टम में रैशनल इरैशनल नंबर, हम डेली उस नंबर्स को उठाते हैं, ठीक है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि हम उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने लाइफ से ना, ठीक है। 5/7 बोले या 5/7, ये रैशनल नंबर तो हो गया ना, PYQ के फॉर्म में लिख दिए। क्यों हम इसे, ये सारी चीजें बोलते हैं हमने डे टू डे लाइफ में, पर इसे एक्सपेरिमेंटली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पैदा करने की कोशिश करेंगे 100%।
ठीक है, मेरी गारंटीड है अगर ध्यान से किसी ने किया तो भाई वो अपने क्लास का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट बनने वाला है, टॉपर होने वाला है। ठीक है, तीसरी चीज क्या है भाई, एक्सपेरिमेंट से पढ़ तो लिए, नोट्स हम आपसे भैया दे दोगे आप मेरे को। तीसरा क्या है, रेगुलर टेस्ट। अब ये सारी दोनों चीजें पढ़ने के बाद और नोट्स से तैयारी करने के बाद, क्योंकि एट द एंड आपको भी मालूम होगा आखिरी के समय में हमारे पास बहुत कम समय रहता है, तो हमें बहुत सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तो उसके लिए नोट्स रहेगा तो हम जल्दी जल्दी उससे रिवाइज कर लेंगे। टेस्ट जरूरी है ना, प्रीवियस ईयर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी लाइव होने वाली है, यूट्यूब पे हम लाइव आके कराया करेंगे, पॉसिबिलिटी 90%, और अगर नहीं हो पाया कोई टेक्निकल इशू के कारण तो हम नॉर्मल करा देंगे। आपको अपने हिसाब से उसको टेस्ट को अटेंड करना है, ठीक है, समझे यार। ठीक है, कोई चीटिंग मत करना, और क्वेश्चंस जो आपको डीपीपीज में मिलेंगे एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उन सभी को आप बेटर वे में करोगे, क्योंकि जो मैं डीपीपीज, जो मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा आपके 10th के बोर्ड में क्वेश्चन साइंस एंड मैथ में वहीं से आने वाले हैं। तो क्या आपको इन फ्यूचर की तैयारी करना है, आपको अभी से डिसाइड करना है कि कहाँ पढ़ना है। वाह, अच्छा बन गया। चलो लास्ट एंड आखिरी भैया, हम चैप्टर तो कंप्लीट कर लेते हैं पर हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं, तो क्या ऐसा कोई जुगाड़ है? तो आखिरी पॉइंट वही लिखा है, देखो, डाउट क्लासेस। क्या है डाउट क्लासेस? तो हमारे यहाँ डाउट क्लासेस भी होने वाली, वो भी 100% फ्री, मतलब पूरा फ्री ही होने वाला है। और एक दिमाग में साइकोलॉजी बना के रखना है अपने को कि फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू आपकी किसी परचेस कोर्स से 200 गुना 300 गुना ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एज मेरे छोटे भाई बहन समझ के पढ़ाने वाला हूँ, और उन्हीं की तरह हम आपको प्यार से पढ़ाने वाले हैं, समझ के पूरी मैं और मेरी टीम पढ़ाने वाली है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है। और गूज़ बम्प तो आपके मतलब रोंगटे तो खड़े होंगे ही, क्योंकि हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आखिरी में ये 5 महीने का सफ़र, कब आपको पूरा का पूरा आप क्लास 10 खत्म कर दोगे भैया? 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, भैया अगस्त में हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यानी जहां से स्कूल वाले स्टार्ट करते हैं अगस्त के पास उनका 30% सिलेबस होता है, हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ जी, अगस्त में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। बट 5 अप्रैल से आपको बैचेस ज्वाइन होने की जरूरत है। और वो आप कैसे ज्वाइन होंगे? आज यहाँ इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दोगे, और दूसरी बात कमेंट में अपना नाम लिख करके, नाम मत लिखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, चलो आई एम एक्साइटेड लिख करके, या फिर मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ चलो वही हो गया, आई एम एक्साइटेड, वो लिख करके स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डाउटेड क्लासेस, बाकी और कोई अगर आपके क्वेश्चंस इसमें से रह जाते हैं तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हो। और आखिरी में मैं बोलूँगा एंड सो ऑन, बहुत सारे नए गिफ्ट्स इस बैच के बीच में, नए सरप्राइजेस आने वाले हैं जो अभी मैं रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो उस सब्र का फल मीठा कैसे होगा। तो मिलते हैं जल्द ही बैच में। और यार अभी आपके पास थोड़ा सा समय अगर है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, साथ वो भी आपके साथ पढ़ेंगे, तो आप एक बेटर वे में आप और अपने दोस्त में कनेक्टिविटी बना सकेंगे। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस डिस्कशन कर सकेंगे, जो हम यहाँ से क्वेश्चन देंगे आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर सकते हैं। अरे भैया ने ऐसा बोला था, इसका आंसर क्या होगा? शायद आपके दोस्त को ज़्यादा बेटर वे में समझ आया हो, या आपको अपने दोस्त आपको ज़्यादा समझ आया हो अच्छे से, तो आप अपने दोस्त को समझा सको। तो एक बेटर लर्निंग तभी हो सकती है जब हम एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे। एजुकेशन का मतलब या असली मीनिंग ही है अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, यानी सोच डेवलप करना, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। तो बस बहुत ज़्यादा बकवास हो गई। क्लास 10th के इस सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं बैच में। लव यू भाई लोग और सिस्टर्स भी।